नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल से आप अधिक पैदावार कैसे ले सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों बात करेंगे कि आप आखिरी के समय में यदि गेहूं की जो बालियां हैं वह निकल चुकी हैं तो इस समय पर आपको कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से आपको गेहूं की फसल से अधिक पैदावार मिल सके, अधिक मुनाफा मिल सके। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही अपने किसान साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले पाए और जानकारी को सटीक तरीके से समझ पाए। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी लेके आते रहते। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल से यदि आपको अधिक पैदावार लेनी है तो आपको आखिरी की जो सिंचाई है उसको बहुत ध्यान में रखना है। साथ ही किसान भाइयों, आखिरी के समय में आपको खादों का जो मिश्रण है उसको भी ध्यान में देना है। और इसके साथ ही किसान भाइयों, आपको आखिरी में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं उनको नहीं दोहराना है, तभी आप गेहूं की जो फसल है उससे आप अधिक पैदावार ले सकेंगे। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि गेहूं की जो फसल है उसमें यदि गेहूं की जो बालियां हैं वह संपूर्ण रूप से आपके खेत में निकल चुकी हैं तो इस समय आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की जो फसल है वह गब्बोट अवस्था से निकलकर गेहूं की जो बालियां हैं वह संपूर्ण रूप से निकल चुकी हैं तो इस समय आपको सिंचाई पर काफ़ी ध्यान देना है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको सिंचाई करते समय आपकी जो गेहूं की फसल है वह किस प्रकार की मिट्टी में आपने लगाई है उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, गेहूं की जो फसल है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी में लगाई जाती है। तो इसके साथ ही किसान भाइयों, जो गेहूं की फसल है वह अलग अलग वेराइटियाँ होती है। जल्दी पकने वाली वेराइटी अलग होती है और लेट पकने वाली वेराइटी अलग होती है। तो किसान भाइयों, आपको इस समय पर गेहूं की फसल में ध्यान रखना है कि यदि आपकी गेहूं की जो फसल है उसमें बालियां संपूर्ण रूप से निकल चुकी हैं और उनमें दाना भराव की स्थिति है तो इस समय पर आपको सिंचाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो किसान भाइयों, आपको आखिरी की जो सिंचाई है उस समय पर करनी चाहिए जिस समय पर गेहूं की जो बालियां हैं उनमें दाना भराव होने लगे। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप इससे पहले या फिर इससे लेट सिंचाई करेंगे तो आपको कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि गेहूं की जो सिंचाई है उसमें बालियां संपूर्ण रूप से निकल जाए और उनमें दाना भराव की स्थिति हो जाए, उसके बाद आपको सिंचाई करनी है। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की जो फसल है उसमें बालियां संपूर्ण रूप से निकल जाए तो उसके बाद आपको पोटाश की जो मात्रा है उसको भी पूरा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस समय पर किसान भाइयों, आप NPK 0050 या फिर जो पानी में घुलनशील खाद आता है आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके अलावा आप बोरोन की भी मात्रा ले लें ताकि जो गेहूं की फसल है और उसकी जो बालियां हैं उनमें दाने चमकदार हो जाएंगे। साथ ही किसान भाइयों, जो गेहूं की बालियां हैं वो लंबी होगी और उनमें जो दानों की संख्या है वो भी ज़्यादा होगी। तो 0050 खाद और बोरोन का मिश्रण लेने से किसान भाइयों, जो गेहूं की फसल है उसकी जो पैदावार है वह अधिक हो जाती है। क्योंकि किसान भाइयों, आखिरी के समय में यदि आप पोटाश का उपयोग करोगे तो जो पोटाश की मात्रा है वह गेहूं की जो बालियां होती है उनमें दानों की जो संख्या होती है उनको मोटा बनाती है, साथ ही उनको मजबूत बनाती है और ज़्यादा वजनदार बनाती है ताकि गेहूं की जो फसल है वह अधिक पैदावार निकाल कर देती है। तो इस समय पर किसान भाइयों, यदि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां संपूर्ण रूप से निकल जाए तो आपको उस समय पर ये काम करने जरूरी हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही खेतीबाड़ी के अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करके रख ले। धन्यवाद।